हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी बता रही हूँ सैलड की। और ये उसका मैं आगे चल के अब आपको बताऊंगी कि उसके कितने फ़ायदे हैं। लेकिन पहले आप चीज़ें नोट कर ले। देखें, एक तो ये लाल लोबिया है, एक सफ़ेद लोबिया है, और काले चने, आलू, प्याज, और जनाब उसमें एक खीरा चला जाएगा। और ये देखें सब्ज़ मिर्चें और धनिया। और उसमें वैसे आप मतलब जो चीज़ मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। मैंने सफ़ेद लोबिया भी डालना था लेकिन वो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था। ले आप गाजरें डाल सकते हैं। ये पुदीना है, पुदीना फ्रेश पुदीना डाले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मेरे पास नहीं था तो ये मैंने सुखा के रखा होता है तो वो मैं डाल लेती हूँ। और 2 नींबू डाले और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं फिर बताऊँगी आपको साथ साथ। अच्छा देखिए, लाल लोबिया और जो काले चने हैं, वो सबसे पहले ये 2 चीज़ें आप उबाल लें। उसकी वजह क्या है उबालने की पहले? क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं। और अगर सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते तो वो वाइट चने और जो आलू हैं वो टाइम थोड़ा लेते हैं, ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो वो फिर बिल्कुल मलीदा सा हो जाता। इसलिए मैंने पहले लाल लोबिया डाला है और काले चने डाले हैं। डालने के बाद कुकर में दाल धो के डाल के पानी डाल के और रख दिया। इनको मैंने लगाया है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में इंशाल्लाह ये बेहतरीन, बार बार फिर लगाना नहीं पड़ा। 20 मिनट में बेहतरीन जो है वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसके मैं सबसे पहले आपको फिर ये फ़ायदे बता दूं कि इतना ये बेहतरीन है कि अगर आप डाइटिंग कर रही हो, आपने ये है कि वेट कम करना है और ज़ाहिर पेट भी भरना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा है। और ताकत भी देता है क्योंकि काले चने के वैसे भी कहते हैं ना घोड़ों की खुराक, और आपको घोड़ों की तरह ताकतवर कर देगा। और रेड लोबिया के भी बड़े फ़ायदे हैं, काले चने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आलू फाइबर है वो भी अच्छा है। और उधर से फिर सफ़ेद चने हो गए। सफ़ेद चने भी अच्छे होते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें मिला के, और ये आप यकीन कर इतना फ़ायदा होगा ना आपको इसका कि आपका पेट भी भरा हुआ होगा और आपकी डाइटिंग है। और फिर या फिर खाना खाने के बाद हल्की फुल्की जैसे भूख होती है आप उस तरह से भी खा सकते हैं। अब अच्छा वो देखे, काले चने और जो रेड लोबिया था वो हो गया है। उसको छलनी में डाल के उसमें मैंने ऊपर पानी डाल दिया ताकि उसकी वो थोड़ा सा जो स्टार्च उसका होता है ना वो निकल जाए, क्योंकि उस वो हो ना तो फिर ख़राब जल्दी हो जाते हैं। यानी ज़्यादा देर के लिए भी आप रखे रखे फिर इस तरह से ख़राब नहीं होगे। धो के अलग करके रख दिए। अब ये है कि सफ़ेद चने डाले हैं। सफ़ेद चनों में एक आलू मैं देखा था कि काफ़ी है, तो एक आलू डाल के इनको दोनों चीज़ों को धो के इनको डाल के आप इनको जो है पहले जो थे काले चने और उनको वो जो लाल लोबिया था उनको मैंने रखा था 20 मिनट के लिए। लेकिन अब ये जो है इनको मैंने रखा है ये 10 मिनट के लिए। इंशाल्लाह उसमें मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। उसके साथ अब ये देखें, ये धनिया मैंने धो के काट के ये रखा है। खीरा है, एक खीरा काटा है। प्याज छोटे छोटे काट लिए हैं। और ये साथ है ये जो ग्रीन मिर्च नहीं तो रेड मिर्च पड़ी थी, मैंने कहा कलर अच्छा लगेगा, ये भी मैंने काट लिया। और उसके साथ जनाब इमली है। इमली में मिसाले भी हैं जो मैंने बताए थे, लेकिन वो मैंने मोबाइल तो चलाया रिकॉर्डिंग के लिए लेकिन बटन नहीं दबाया। तो बटन नहीं दबाया तो ज़ाहिर है फिर वो रिकॉर्डिंग कैसे उसकी होती। लेकिन इसमें मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। इसमें मैंने इमली डाली। इमली का यानी थोड़ी देर भिगो के रखे, नरम हो जाएगी, उसका पल्प निकाल के उसमें फिर आप ये डालेंगे, क्या कहते हैं, चाट मसाला, वाइट नमक, काला नमक, चीनी, और बस यही काली मिर्च इसलिए नहीं डाली, बस वो खाली पेट हो ना मैदे में जलन सी हो रही होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली, इससे भी बेहतरीन बनेगा। अब यह है कि इस मौके पे ये देखे मैंने काले चने उबले हुए वो डाल दिए। आलू जो था उबला वो मैंने छोटा छोटा काट के डाल लिया। ये वाइट चने जो हैं ये मैंने डाल दिए। और जनाब अब ये देखें, ये आ गए, ये प्याज डाल दिए। ये क्या था, रेड मिर्च थी, ये डाल दी। धनिया जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और फिर इसके ऊपर आप वैसे आप जो भी इसके अलावा सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें गाजर डालें, आपको जो जो चीज़ अच्छी लगती है वो। अब ये जैसे कि इमली का पल्प था
ये मैंने इसमें डाल दिया इमली का पानी निकाल के, उसमें जैसे वाइट नमक भी डाला, काला नमक डाला, फिर बता रही हूँ थोड़ी सी रेड मिर्ची डाल ले या काली मिर्ची डाल ले, मैंने नहीं डाली, चाट मसाला डाल ले और चीनी डाल लें 2 चम्मच, उससे ये होगा कि ज़रा चटपटा अच्छा लगता है। और ऊपर 2 नींबू भी निचोड़ लिए मैंने, उससे थोड़ा सा टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और उसके साथ सूखा जो मैंने आपको बताया था पुदीना, पुदीना ताज़ा हो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा छोटा काट के उसे टेस्ट बड़े बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन मतलब छोटा छोटा काट के डाल के ना उसे टेस्ट बड़े ही खाने में ना जब खाते हैं यहाँ पे चाट तो बड़ा अच्छा और वो टेस्ट आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और साथ नींबू वगैरह डाल के ये सारी चीज़ें का काट के और इसके अंदर डाल दें और फिर वो जो इमली का पानी था वो भी सारा उस मसाले के साथ डाल के और फिर इसको सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये बड़ा ही बेहतरीन बड़ी बेहतरीन चाट है। इससे आपका सब बेशक बना के रहे, बाउल रख दें टेबल पे बाहर, और जिस टाइम दिल करे भूख लगे जब दिल करे खाने को तो थोड़ा सा प्याली में डाला और खा लिया, पेट में भरा रहता है। बार बार आपको कुछ और हैवी चीज़ खाने का मतलब पेट भरा रहेगा तो आप ज़्यादा खाएंगे भी नहीं और उससे वेट भी गेन नहीं होता। और ये बहुत बेस्ट है और एक ऑर्गेनिक चीज़ है। और ये जो दूसरी चीज़ उससे वेट गेन भी नहीं होगा और आप खाएं और आप इंजॉय करें, देखें आपका कितना मतलब पेट भी भरा रहेगा और वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अब इसको मैंने सारी चीज़ों को काट के अच्छी तरह मिक्स कर लिया और प्यारे से बाउल में डाल दें। और ये नहीं कि सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए प्यारे से बाउल में डालें, वैसे भी प्यारे से बाउल में डाल लें और उसमें प्यारी सी ऊपर डेकोरेशन कर ले। मैंने वो नींबू शिम्बू ज़रा रखना भूल ही गई हूँ, लेकिन इसमें फिर ऊपर टमाटर का वो फूल सा बना के कोई खूबसूरत सी चीज़ बना के प्यालियाँ प्यारी प्यारी सी ले के दरमियान में रख दे और वो इस तरह से हो ना, ये फिर खाने को दिल भी चाह रहा है। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही होती है ना, यकीन करें वो फिर खाने को भी बड़ी अच्छी लगती है और वो खाने को दिल करता है कि देखिए एक बेहतरीन सी मज़ेदार सी चाट तैयार हो गई है। और फिर आप ये दिन के किसी टाइम भी खा सकते हैं, नाश्ता करके 10 बजे भूख लगे तब खा ले, शाम को भूख लगे तब खा ले, दोपहर में आप खा ले तो आपका आप एक मतलब ताकत भी आपको मिलेगी, आपका पेट भी भरा रहेगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अब ये है कि सारा कुछ डाल के इसके ऊपर फिर मैंने एक हाँ, वो फ्लावर रख दिया था, थोड़ा सा ऊपर धनिया थोड़ा सा डाल दे, ये मैंने चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर से फिर छिड़क दिया है। तो आप अगर आप फिर काली मिर्चें थोड़ी सी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और फिर खाते वक्त भी मैंने ऊपर थोड़ा सा ये फ्लावर बनाने की कोशिश की है, वो भी मैंने डाल दिया ताकि रंग बिरंगा एक देखने में अच्छा लगे और फिर खाने को भी ना भी दिल कर रहा हो, पेट भरा भी हो ना, फिर भी खाने को दिल करे। अब देखें बात करते करते मेरे मुंह में खुद ही पानी आ रहा है। चले खाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।